आप सब लोग को स्वागत है मेरे चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जितना केस बढ़ रहा है डेंगू का, पूरा देश में लगभग आज का जो रिपोर्ट आया है लगभग 18,000 लोग डेंगू से पीड़ित है। डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल डिजीज है। ये मस्कीटो के द्वारा फैलता है। जहाँ पे पानी जमा रह जाता है या पानी अगर एक जगह पे स्टोर होके रह जाता है तो उसमें डेंगू का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि बारिश का सीजन में बहुत सारे जगह में पानी ज़्यादा रहता है, इसलिए डेंगू का केस थोड़ा बढ़ जाता है। पर डेंगू पूरा साल भर में लोगों को होता रहता है। जहाँ जहाँ पे भी वाटर स्टोर होके रहता है तो उधर उधर में डेंगू होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन है डेंगू के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, उधर देखना कि कौन सी टाइम में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। नहीं तो आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा डेंगू के बारे में पूरा आइडिया आ जाएगा कि डेंगू क्या है, उसका सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, डेंगू में क्या खाना चाहिए, पूरा चीज़ वीडियो में कवर हुआ है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, जो लोग बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि डेंगू का लक्षण क्या है। देखिए, जो डेंगू का जो कॉमन लक्षण हमको दिखाई देता है, जो कॉमन सिम्टम्स दिखाई देता है, एक तो डेंगू में पहले जो होता है वो फीवर होता है। आपको पहले फीवर आएगा। फीवर के साथ आपको क्या हो सकता है? नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग मतलब आपको उल्टी आना या उल्टी हो जाना। रैश हो सकता है, आपको पेन हो सकता है किसी भी जॉइंट में, मसल में, या कहीं पे भी आपको पेन ज़्यादा दिखाई देता है। आई में पेन दिख सकता है, आई के पीछे जो मसल है उधर भी पेन दिख सकता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है डेंगू के। आपको फीवर भी रहेगा, उसके साथ ये सारा चीज़ रहेगा। अगर ये सारा चीज़ है तो आपको इमीडिएटली जाके डेंगू का टेस्ट करना पड़ेगा। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं डेंगू से कैसे बहुत जल्दी से रिकवर कर सकता हूँ। डेंगू से आप बहुत जल्दी रिकवरी कर सकते हैं अगर आप बहुत हमेशा हाइड्रेटेड रहेंगे। हाइड्रेटेड मतलब आप बहुत सारा पानी पिएंगे, जूस पिएंगे और कुछ फ्रूट्स खाएंगे, सूप पिएंगे, तो ये आप इससे आप जल्दी डेंगू से रिकवर हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है, आपको चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारा चीज़ आपको डेंगू के केस में अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको डिहाइड्रेट करता है। अगर आपको डेंगू से जल्दी से रिकवर करना है तो आपको हाइड्रेटेड फूड खाना ही पड़ेगा। अगर आपको जल्दी से रिकवरी होना है, हॉस्पिटल में एडमिशन हो सकते हैं। उधर आपको ड्रिप्स या सलाइन जो हाइड्रेट रहने के लिए दिया जाता है, उधर आप वो भी आपको दिया जाएगा, तो आप जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। पर जो पहला चीज़ है, आपको अगर डेंगू से जल्दी से रिकवर होना है तो आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा, बहुत सारा वाटर पीना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर पेशेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डेंगू के मरीज को क्या खा सकते हैं और या फिर डेंगू के मरीज को क्या खाना चाहिए। देखिए, मैं इसका आपको एक लिस्ट देता हूँ। अब एक डेंगू के मरीज को सुबह, शाम को, दोपहर को क्या क्या खाना है। देखिए, आप ब्रेकफास्ट में आप खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं, चपाती खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में कोई डेंगू पेशेंट है तो ये सारा चीज़ आप खा सकते हैं। दूसरा है, आप मॉर्निंग स्नैक्स में आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, फ्रूट, बिस्कुट्स, कॉफ़ी, योगर्ट। थोड़ा कॉफ़ी आप थोड़ा कम पी सकते हैं पर पी सकते हैं। योगर्ट, थोड़ा जो फ्रूट आता है वो थोड़ा आप खा सकते हैं। दूसरा है, लंच में आपको राइस खा सकते हैं, चिकन और फिश, बॉइल्ड चिकन फिश खा सकते हैं। आपको मैश्ड पोटैटो खा सकते हैं, कैरोट खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं। ये आप लंच में ये सारा चीज़ आप खा सकते हैं। फिर आप इवनिंग स्नैक्स में आप सूप पी सकते हैं, चिकन का सूप पी सकते हैं, वेज सूप पी सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं। इवनिंग में ये सारा चीज़ आप खाइए। और लास्ट डिनर में राइस खा सकते हैं, चपाती खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, चिकन और फिश का, बॉइल्ड चिकन और फिश खा सकते हैं। ये आपका पूरा लिस्ट है। आप अगर ऐसे मेंटेन करेंगे बस एक वीक के लिए तो डेंगू में आपको बहुत जल्दी से रिकवरी भी मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है कि डेंगू का सबसे अच्छा इलाज क्या है। देखिए, डेंगू का ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक इलाज नहीं है। मैं आपको, डेंगू में क्या होता है, आपको बहुत सारा फीवर रहता है, उसके साथ बॉडी पेन रहता है, जॉइंट पेन रहता है, सम केसेस में उल्टी दिखाई देता है। और डेंगू में एक चीज़ होता है कि आपके जो प्लेटलेट काउंट होता है वो गिर जाता है। तो आपको डेंगू से रिकवरी होने के लिए प्लेटलेट को काउंट को उठाना पड़ेगा। तो इसका मैं अगर बोलूँ, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारा केस में हम क्या देते हैं, हम पपाया लीफ देते हैं। पपाया लीफ मतलब आप अमरूद का जो बोलते हैं, उसका लीफ को आप जूस करके भी पी सकते हैं और उसका टैबलेट भी आ रहा है, वो आप खा सकते हैं। दूसरा है कि आपको
अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप पैरासीटामोल का 650 का कुछ भी टैबलेट खा सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा पेन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। नहीं तो आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, बहुत सारा वाटर पीना पड़ेगा, जूस खाना पड़ेगा, पपैया भी खा सकते हैं। और कुछ अगर आपको उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को जाके दिखाइए। पर ऐसा कुछ मतलब कोई रिटन ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि एक वायरल फीवर है, ये 7 से 10 दिन के अंदर चला जाता है नॉर्मल। पर अगर आपको ट्रीटमेंट बताएंगे तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है, बहुत सारा प्लेंटी ऑफ वाटर पिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, फ्रूट्स खाइए, तो ये धीरे धीरे चला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है कि डेंगू में क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेंगू में आपको क्या नहीं खाना, अगर आपको डेंगू डिटेक्ट हुआ है तो आपको क्या नहीं। देखिए, बिल्कुल भी आपको कुछ भी नशा नहीं करना है। अगर आप कुछ भी नशा कर रहे हो, आप क्या दारू पी रहे हो, सिगरेट ले रहे हो, या कुछ भी आप नशा कर रहे हो, किसी भी टाइप का गुटखा खा रहे हो, वो सारा चीज आपको छोड़ना पड़ेगा। डेंगू जितना दिन मिनिमम जितना दिन है उतने दिन के लिए, क्योंकि ये सारा चीज आपको बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। डिहाइड्रेट में आपका डेंगू बहुत सारा बढ़ सकता है और ये हार्मफुल भी हो सकता है आपके लिए। दूसरा चीज है, आपको ऑयली चीज और फ्राइड चीज, बहुत सारा ऑयली फ्रूट और फ्राइड, मतलब जो आप आजकल लोग खाते हैं फास्ट फूड वाला, ये वाला भी, तो इस सबको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ भी फ्राइड फूड और कुछ भी ऑयल फूड आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है आप सिंपल खाना खाइए और फ्रूट्स के ऊपर आ जाइए, तो ये सारा चीज आपको खाना मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि डेंगू के लिए कौन सा फल अच्छा है। देखिए, आप वो सारा फल खा सकते हैं जो कि साइट्रस फ्रूट है। साइट्रस फ्रूट मतलब आप ऑरेंज खा सकते हैं, लेमन खा सकते हैं, पाइनएप्पल्स खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं। ये सारे फ्रूट्स बहुत अच्छा है। ये सब आपका इम्यूनिटी बूस्ट करने में, आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके साथ ये आपके बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। दूसरा चीज है, इन सारों का थोड़ा एंटीवायरल एजेंट है। ये आज एंटीवायरल एजेंट काम करता है, तो इसलिए आप ये सारे फ्रूट खा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्या डेंगू में आप दूध पी सकते हैं। देखिए, कोई पेशेंट अगर डेंगू से सफर कर रहा है तो उसको प्रोटीन युक्त खाना बहुत जरूरी है। उसका वेट लॉस भी होता है थोड़ा डेंगू के केस में, तो प्रोटीन खाना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन आपको क्या करता है, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने में, आपका वेट एंड मसल गेन बढ़ाने में जो डेंगू के लिए लॉस होता है वो आपको हेल्प करता है। और दूध बिल्कुल रिच प्रोटीन है, दूध में बहुत सारा प्रोटीन होता है, आप दूध पी सकते हैं। उसके साथ आप फिश खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, मीट्स खा सकते हैं, अदर डायरी प्रोडक्ट लाइक बटर, ये सारे भी आप खा सकते हैं, जो कि आपको डेंगू से रिकवरी भी कराता है। और ये बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूध पी सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा पेशेंट पूछते हैं कि जो डेंगू के लिए हम पीते हैं पपीते का लीफ का जूस, तो उसको हम कब पीना चाहिए। कि जो पपीते का लीफ का जो हम जूस बनाते हैं, ये बिल्कुल आपको जब से डेंगू आपको पता चला कि मुझे आपको डेंगू हुआ है, तब से आपको पहले दिन से आपको ये ले लेना चाहिए। बढ़िया काम करता है ये, हमारा जो प्लेटलेट का काउंट है उसे बढ़ाने में हेल्प करता है। आपको जब भी पपीते का लीफ का जूस मिले, आप तभी करके पी सकते हैं। दिन में इसको आप 4 बार तक पी सकते हैं। ये आपके प्लेटलेट बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है कि डेंगू के लिए प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए। देखिए, पहले हम समझते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट कितना तक गिर सकता है। मतलब हम लोगों ने तो ये पेशेंट देखा है कि प्लेटलेट काउंट 1000-2000 तक आ जाता है। जब ये वायरल इन्फेक्शन होता है, जब ये वायरस आपके बॉडी में घुसता है, तो इसका पहला काम है ये आपके बॉडी के जो इम्यून सिस्टम का जो सोल्जर्स है उनको खत्म करता है, जो कि प्लेटलेट होता है। इसीलिए हमेशा डेंगू में प्लेटलेट गिर जाता है। प्लेटलेट का जो नॉर्मल काउंट है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। जो जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख से 4 लाख के अंदर रहेगा तो ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं। पर ये लगभग दिखा गया है मैक्सिमम पेशेंट में डेंगू में जो होता है वो 20,000 से 40,000 तक गिर जाता है पहले 1-2 दिन के अंदर, और 3 दिन के बाद ये थोड़ा रिकवरी करके चले जाता है। तो अभी क्या होता है, जब आपका बॉडी में प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। इसीलिए डेंगू में जितना भी डेथ होते हैं वो बिल्कुल इस प्लेटलेट के डाउन होने के कारण ही होते हैं। इसलिए आपको हमेशा प्लेटलेट को मॉनिटर करके रखना पड़ेगा। और दूसरा चीज है, इसका काउंट आपको जल्दी से जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारा लोग बोलते हैं सर 2 दिन में कैसे प्लेटलेट को मैं बढ़ा सकता हूँ, बताइए। ये हमेशा बहुत सारा लोग पूछते हैं। इसका सोल्यूशन है, आप अपने डाइट में कुछ चेंजेस कीजिए,
बिल्कुल आप 2 दिन में भी रिकवर कर सकते हैं। अपने डाइट में आप पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा कीजिए और उनका आप जो खाना खा रहे हो उसमें सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जी, आप गोभी पकड़ लीजिए, उसमें थोड़ा बढ़ाइए। दूसरा, अधिक फैट वाला मछली, फैट मतलब आपको जो बासा माछ बोलते हैं ना, जिस मछली में ज़्यादा फैट रहता है वो मछली आप बढ़ा सकते हैं, आप एग्स भी ले सकते हैं। तीसरा है आप फोलेट वाला, फोलेट मतलब जिसमें फोलिक एसिड ज़्यादा रहता है, वो सारा फल का सेवन कीजिए। जो भी आप नशे ले रहे हैं, जो भी मादक पदार्थ आप ले रहे हैं, वो सारे चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा। जितना है अपने भोजन में आप थोड़ा खट्टे, जो साइट्रस फूड होता है, थोड़ा खट्टे फल है, फल फ्रूट जो भी है, आप वो सारा चीज़ आप बढ़ा सकते हैं। तीसरा है आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ का आप थोड़ा खाना में आप बढ़ाइए, तो आप 2 दिन में डेंगू से आपको राहत मिल सकता है। अगर आप ये सारा चीज़ करेंगे तो आपको 2 दिन में आपको डेंगू से राहत मिल जाएगा। तो ये था कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हम हमारे डेली के लाइफ में प्रैक्टिस में जो लोग पूछते हैं, तो हम वो सारा मैंने कलेक्ट करके, या जो मुझे याद आया अभी, तो मैंने वो सारा चीज़ आपको बता दिया। इसके बाद भी अगर आपको कुछ, आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं डेंगू के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बिल्कुल आपको आंसर दे दूँगा। थैंक यू। अब जाते जाते ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो एक बार मुझे पूछ लीजिए कमेंट में, मैं बता दूंगा। थैंक यू।